Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। हम लोग इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का 3D मॉडल किस प्रकार से बनाया जाता है इसको जो है स्टेप बाय स्टेप क्रियो सॉफ्टवेयर में बनाना देखेंगे। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जो फिगर देख पा रहे हैं, इस पर्टिकुलर फिगर में जो हमको जो साइड व्यू दिख रहा है, ये साइड व्यू जो है सबसे ज़्यादा जो है क्लैरिटी दे रहा है। तो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट वर्किंग विद दिस पर्टिकुलर साइड व्यू। अब साइड व्यू को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि जो है ऊपर का हिस्सा और जो नीचे का हिस्सा जो है एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। दैट मीन्स कि जो है एक अगर जो है बीच से अगर जो है एक सिमेट्रिकल लाइन या एक्सिस लाइन बनाया जाए तो दोनों तरफ जो है आपको बराबर चीज़ देखने को मिलेगा। ऐसी चीज़ को हम अक्सर जो है मिरर कर पाते हैं। तो हम इसको जो दोनों तरीके से बना सकते हैं। एक हिस्सा जो है कि हम जो है पूरे स्केच को एक बार में बना लें और उसको जो है पूरा फुल्ली कंस्टेंट एक जो है स्केच बनाएं। अदरवाइज दूसरे तरीके से हम जो है इसको जो है पार्ट बाय पार्ट जो है बना सकते हैं। दैट इज ऊपर के हिस्से को जो है हम एक बार में बना लें और उसको जो है मिरर टूल से जो है रेप्लिकेट कर लें। तो दोनों ही तरीके से जो है सेम चीज़ बनने वाली है। दूसरे वाले तरीके से जो है आपको समय कम लगेगा इसको बनाने। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है मिरर टूल को यूज़ करके इसको जो है बनाएंगे। सबसे पहले हम जो है ऊपर का हिस्सा का जो हम लोग को जो साइड व्यू में दिख रहा है उसको पूरा जो है हम स्केच में एज इट इज जैसा दिख रहा है वैसा बना लेंगे। उसके बाद फिर जो है हम उसकी जो है कंस्ट्रेनिंग करेंगे। कंस्ट्रेनिंग करके जो है उसको जो है एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बना लेंगे। उसके बाद उसको एक मिरर कर देंगे तो इससे जो है हमारा स्केच कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अगेन इस स्केच में भी जो है हमको जो एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो है सारे डायमेंशंस जो यहाँ पे पहले से मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे भी अगेन हम लोग को जो है बहुत सारे डायमेंशंस खुद से जो है अज्यूम करने पड़ेंगे। दैट इज वी आर गोइंग टू अज्यूम फ्यू ऑफ द डायमेंशंस व्हिच आर एक्चुअली नॉट मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर फिगर। ऐसे केस में जो है हम एक ही जो है मेन बेसिक चीज़ फॉलो करते हैं। दैट इज जो यहाँ पे रेस्पेक्टिव रेशियो जिस रेशियो में जिस प्रकार से बना हुआ है, कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं तो उस हिसाब से जो है दूसरा डायमेंशन अप्रॉक्सीमेटली क्या रेशियो में क्या होना चाहिए है उसको देखते हुए हम जो है यहाँ पे डायमेंशंस को सेट करते हैं। अब क्योंकि मेरा जो यहाँ पे स्केच जो है मेजरली जो है फॉर्म हो चुका है तो मैं यहाँ पे जो है सारे डायमेंशंस को यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करूँगा। स्ट्रॉन्ग करने के बाद फिर जो है मैं उसको मॉडिफाई टूल से जो है उसको कंप्लीट करूँगा। So this is the way actually we are going to work in this particular sketch. So क्रियो सॉफ्टवेयर में हम हमेशा जो है सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं एंड देन उसके बाद फिर जो है उसको मॉडिफाई टूल के थ्रू मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सारे डायमेंशंस पहले से गिवन है वो सारे डायमेंशंस को तो ऑब्वियसली हम जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे ही करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से डायमेंशंस बच जाते हैं। जो डायमेंशंस बच जाएंगे उनको जो है हम अपनी तरफ से रेशियो को, जैसा कि मैं बता रहा था कि जो है जो डायमेंशन हमारे पास पहले से नोन है उसकी जो लेंथ कितनी है उसके हिसाब से कंपैरिजन में जो नोन नहीं है उसके रेस्पेक्ट में उसको कंपैरिजन में बता सकते हैं कि ये जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, इससे जो है 60% है, इसका अप्रॉक्सीमेटली जो 20% है उस हिसाब से हम उसका डायमेंशन अप्रॉक्स बता सकते हैं। इस प्रकार के जब आपको जो है ऐसे मॉडल्स आते हैं तो इसमें जो है अक्सर आपको ये चैलेंजिंग टास्क मिलता है। तो ये इस चीज़ को जो है इस प्रकार से हम पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे जो है चलेंगे इस प्रकार के बहुत सारे जगहों पे जो है आपको टेंजेंसी नहीं होती है। अगर आप वहाँ पे टेंजेंसी लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि जो है आपका जो शेप जो कुछ और बन जा रहा है। इसको करने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे टेंजेंसी की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे आप जो है बिना टेंजेंसी के भी जो है एक आर्क और एक लाइन को जो है जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से जो है हमारा जो पूरा जब स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाएगा तो फिर हम जो है आगे जो है उसको मिरर करेंगे। तो यहाँ पे हम मॉडिफाई टूल के थ्रू जो है सारे डायमेंशंस को यहाँ पे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मेंशन करते जा रहे हैं। तो ये जो लास्ट के कुछ डायमेंशंस जो हमारे पास पहले से जो है यहाँ पे गिवन डेटा में नहीं दिए हुए थे तो हम उन डायमेंशंस को भी जो यहाँ पे अपने हिसाब से एक अप्रॉक्सीमेटली गेस वर्क के हिसाब से जो है यहाँ पे एक वैल्यू को देके इसको जो है फाइनल करेंगे। आफ्टर फाइनलिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास जो है और कोई वैल्यू बचेगी नहीं। तो इसके साथ ही एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच जो है बन के तैयार हो जाएगा। हाफ पार्ट जैसे फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच एक बन जाएगा इसके बाद जो है हम इसको जो है एक्सट्रूड करके जो है 3D में भी इसको मिरर कर सकते हैं और चाहे तो जो है इसको जो है 2D में भी जो है इसको जो है मिरर करके जो है इसको जो है एक ही बार में जो है सिर्फ एक एक्सट्रूड कर सकते हैं। दोनों ही केस में जो है स्टेप्स मेजरली सेम रहेंगे। मिरर आप एक बार करेंगे फिर एक्सट्रूड करेंगे। उसमें जो है आपको जो है मॉडल ट्री में जो है
3D में एक मिरर का एक एक्स्ट्रा एड ऑन जो है देखने को मिलेगा, जो कि कंपैरेटिवली कई मायनों में देखा जाता है कि मॉडल ट्री आपकी कितनी छोटी हो, इस वजह से जो है अगर उसको अगर यहीं स्केच में अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर सही तरीका माना जाएगा। तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे जो इसको स्केच में ही जो है इंक्लूड कर लिया है और इस प्रकार से इसको जो है एक्सट्रूड कर दिया है। अब यहाँ पे मेजरली जो आपको जो यहाँ पे दिखेगा वो है होल के एप्लीकेशन, बहुत सारे अलग-अलग फेसेस पे जो है होल लगाया गया है यहाँ पे। तो वो सारे होल को जो है हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। यहाँ पे होल की पोजीशन एग्ज़ैक्टली मेंशन्ड नहीं की गई है, तो हम उसको जो है अप्रॉक्सिमेटली जो है सेंटर में के हिसाब से जो है इसको प्लेस करेंगे। उसको प्लेस करने के बाद उसके बाद हम उसको जो है उसकी वैल्यूज़ मेंशन करेंगे प्रॉपर। और यहाँ पे एक चीज़ ख़ास करके देखेंगे कि जो है हमको जो फ्रंट व्यू से जो आपको जो दिख रहा है सर्कल होल, जो कि साइड व्यू में जो आपको उसके जो है वी डेप्थ के साथ में होल दिख रहा है, वो जो है ISO मार्क के साथ जो है उसमें जो उसके डिटेल लिखे हुए हैं M10 इस तरह से। तो वो जो है आपको यहाँ पे जो है मिलता है अलग से ऑप्शन, उस ऑप्शन को भी हम लोग आज यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले ये सिंपल होल था, ये इसको हमने यहाँ पे पोजीशन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वो जो कटता हुआ सा दिख रहा है, तो यहाँ पे जबकि आपको जो है अगर इसकी पोजीशन को चेक करें तो एग्जैक्टली वहाँ पे वो नहीं प्लेस्ड है, थोड़ा सा और अंदर की ओर प्लेस्ड है। तो लेट इट भी हम उसको जो है थोड़ा सा अंदर की ओर और उसको जो है मूव कर देंगे, बिकॉज इसकी पोजीशन एग्जैक्टली अलग से जो है मेंशन नहीं की गई है। तो हम इस तरह से उसको ड्रैग कर दिए, इसको जो है सेम ऐसी पोजीशन पे ला ली जहाँ से कि वो एग्जैक्टली वैसी दिख रहा है। नाउ क्योंकि ये जो है ये एक हिस्सा है, इसके बाद इसका जो इसको मिरर कर देंगे, मिरर कर देने से इसका जो है दूसरा हिस्सा भी आपको जो है ये इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब ये वाली जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देखिए जो फ्रंट व्यू में इसका जो है वैल्यू लिखा हुआ है ISO के हिसाब से कितना वैल्यू है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है इसको जो है नॉर्मल एक होल की तरह जो है देख लेते हैं। इसको हम चाहे तो इस प्रकार से जो है फ्रंट या बैक व्यू करके इस प्रकार से इसको जो है देख सकते हैं। इसकी पोजीशन को इस तरह से जो है परपेंडिकुलरली सेट करने से हमको जो है इसको सेट करने में इजी होगा, दिखेगा सही तरीके से। तो हम यहाँ पे जो इसकी वैल्यू सेट कर दिए हैं। अब यहाँ पे डाया और ये रहा उसका डेप्थ, तो होल का जो है डेप्थ कितना रहेगा वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके बाद जो है हमको जो है एक्चुअली ये इस वजह से हमने यहाँ पे डेप्थ को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो यहाँ पे इस प्रकार से जो है हमने इसको निकाल लिया कि यहाँ पे जो टोटल जो है 15 का हमने जो है इसको रखा था और यहाँ पे 10 के जो है डाया का जो है होल बनाना है, तो इसलिए जो है दोनों तरफ जो है 2.5 mm छोड़ देने से एग्जैक्टली ये बीच पे जो है आके जो है प्लेस हो जाएगा। इसके लिए जो है हमने जो है इसको जो है इसका पहले से ही जो है 5 mm का डाया था, रेडियस था, तो 5 + 2.5 तो 7.5। तो ये 7.5 mm के साथ जो है हमने इसको जो है प्लेस कर दिया। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे जो बीच में देखिए यहाँ पे जो है सेंटर में जो एक होल प्लेस किया गया है जिसमें कि जो कीवे कटा हुआ है, उस कीवे को भी जो है हम लोग यहाँ पे जो है मेंशन करेंगे। तो कीवे के लिए आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली एक रेक्टेंगल को यूज करके जो है डायरेक्टली सर्कल के साथ मैच करा के जो है आप बना सकते हैं कीवे। अदरवाइज आप चाहे तो लाइन टूल की मदद से भी जो है 1 by 1 करके एक एक करके जो है तीनों लाइन जो है बना के कर सकते हैं। रेक्टेंगल के केस में आपको जो एक लाइन को डिलीट करने की जरूरत पड़ेगी, आप चाहे तो उसको डिलीट सीक्वेंस टूल की मदद से डिलीट कर सकते हैं। सिमेट्री करके उसको शेप प्लेस कर देंगे तो आपको जो है उसका एग्जैक्ट पोजीशन सेट हो जाएगा। एक्सट्रूड करेंगे, उसमें जो है रिमूव मटेरियल करेंगे, ओके करेंगे। ये सेकंड पार्ट जो आपको जैसे कि यहाँ पे डबल लाइन में दिख रहा है, ये चैम्फर की वजह से, तो यहाँ पे चैम्फर करेंगे और 2 mm × 45 डिग्री जैसे लिखा हुआ है उसको जो है वैल्यू को मेंशन कर देंगे। इससे जो है आपका ये भी चीज़ बन जाता है। जो चीज़ हम बात कर रहे थे यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको जो है अगर चेंज करेंगे होल को, तो यहाँ पे जो है ये पहले वाले ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में स्विच करते ही ISO ऑप्शन आ जाता है। पहले ही हमने यहाँ पे इस ऑप्शन को मेंशन कर दिया और ये जो है इस प्रकार से एक होल बन गया और उसका मिरर कर दिया तो दूसरा भी बन के तैयार हो गया। तो इसी प्रकार से ये काम करता है। सो these are the things which are supposed to be shown in this particular video. So that's it for today. Okay, thank you.